न्यूज तक अब नए अंदाज में। फिर एक तूफान की आहट सुनाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान जवाद जल्द ही कई राज्यों में दस्तक देने वाला है। कब आने वाला है तूफान, कहां है खतरा, ये सब आपको बताते हैं इसी रिपोर्ट में। बंगाल की खाड़ी में आने वाले संभावित तूफान जवाद को लेकर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पीएम मोदी ने राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से लोगों को सुरक्षित निकालने और तूफान से प्रभावित होने पर बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सुविधाओं को फौरन बहाल करने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की वजह से क्षेत्र में तेज चक्रवाती तूफान जवाद के आने की आशंका है। शनिवार 4 दिसंबर को जवाद तूफान के उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक जवाद तूफान के तट से टकराने के बाद 4 दिसंबर की सुबह हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। इसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। गृह मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है और लगातार राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया है। ये टीमें राज्यों में नावों, पेड़ काटने वाले औजारों, दूर संचार उपकरणों आदि से लैस हैं, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये तूफान अंडमान सागर के पास से जन्म लेने वाले चक्रवात इस बार बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर और हिंद महासागर को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बारिश से रेल ट्रैक पर जल जमाव हो सकता है। तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तट रक्षक बल और नौसेना ने राहत, खोज और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। जरूरत पड़ने पर थल सेना और वायु सेना की भी मदद ली जाएगी, जिन्हें तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तूफान की आशंका को देखते हुए रेलवे ने दक्षिण भारत तटीय इलाकों से जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। खबर है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चक्रवाती तूफान जवाद के अलर्ट के बीच यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 3 और 4 दिसंबर के लिए 95 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस तूफान का नाम आखिर जवाद कैसे पड़ा। तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया के तहत सऊदी अरब के सुझाव पर इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है। जवाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है उदार। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाला है। हालांकि तूफानी हवाओं और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। न्यूज तक ब्यूरो।